पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहाणम भन्ते चलनापन्नता गोयमा तिविहा चलनापन्नता तंजहा शरीर चलना इंद्रिय चलना जोग चलना। शास्त्र में 3 चीजें बताई गई हैं। यहाँ इस सूत्र में शरीर चलना, इंद्रिय चलना, योग चलना। हम मनुष्य के संदर्भ में देखें, मनुष्य के पास शरीर होता है और शरीर भी हमें जो दिखाई दे रहा है यह तो स्थूल शरीर है। 2 शरीर और होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा सूक्ष्मतर शरीर। यह स्थूल शरीर है, इसको औदारिक शरीर कहा जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वह एक इलेक्ट्रिक बॉडी सा तेजस शरीर होता है, उसका नाम तेजस शरीर। और जो सूक्ष्मतर शरीर है उसका नाम है कार्मण शरीर। और कार्मण शरीर एक प्रकार से कारण शरीर भी है, क्योंकि स्थूल शरीर का कारण भी वह कार्मण शरीर है। तो यह शरीर, ऐसे 3 शरीर हमारे पास है। दिखने वाला यह औदारिक शरीर स्थूल शरीर है। तो शरीर एक चीज है। दूसरी चीज हमारे पास है इंद्रियां। श्रोत्रेंद्रिय, ये कान, चक्षुरिंद्रिय आंख, फिर नाक, जिह्वा, त्वचा। ये 5 इंद्रियां मनुष्य के पास होती हैं। तीसरी चीज है योग, यानी मन वचन शरीर की प्रवृत्ति। यह योग होता है। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है, वह है चेतना या आत्मा, सोल। ये सोल, आत्मा ऐसा तत्व है, वह हमारे जीवन का मूल तत्व है। वह आत्मा है तब यह शरीर, इंद्रियां, योग, ये सब चीजें हो जाती हैं। आत्मा ही नहीं है तो फिर कहाँ से तो शरीर, कहाँ से इंद्रियां, कहाँ से योग। आत्मा जन्म लेती है तब ये चीजें साथ में निष्पन्न हो जाती हैं। कार्मण शरीर तो खैर आत्मा के साथ ही आता है। तेजस शरीर भी जुड़ा है। ये स्थूल शरीर बाद में निष्पन्न होता है। इसके साथ इंद्रियां भी हैं, फिर मन वचन काज योग भी हैं। भगवती सूत्र में शरीर, इंद्रियां और योग, इन तीनों की यहाँ चर्चा की गई है। इनमें चलना, इनमें चंचलता होती है। हमारे शरीर में भी चंचलता है। हमारी इंद्रियों में भी द्रव्यों का, पुद्गलों का ग्रहण आदि, तो वहाँ भी किसी रूप में चंचलता है। और योग, मन वचन काज, इनमें भी चंचलता होती है। तो चंचलता भी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है और चंचलता उपयोगी भी है।
एकदम निश्चंचलता तो जब जीवन में कुछ करना है तो एकदम चंचलता को छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ा जा भी नहीं सकता सामान्यतया। तो जीवन में चंचलता है, परंतु चंचलता एक सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शरीर में चंचलता है तो स्थिरता भी होनी चाहिए। हम कितनी देर स्थिर रहकर ध्यान कर सकते हैं? हम हाथ पांव आदि को कितना स्थिर रख सकते हैं? कभी कभी हम बैठे हैं, मानो आदमी बैठा है, कभी हाथ हिलता रहता है, कभी पांव हिलता रहता है, एक सामान्यतया कईयों का हिलता होगा। अब उसको सलग से भी अभी मैं स्थिर होकर के बैठूं, तो शरीर में यूं तो थोड़ी थोड़ी चंचलता है, जो स्थूल रूप में चंचलता है, ध्यान साधना के लिए शरीर की स्थिरता का भी महत्व होता है। शरीर की शिथिलता, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, शरीर की शिथिलता का भी महत्व होता है। प्रेक्षा ध्यान में शरीर की स्थिरता, शिथिलता, शरीर की स्थिरता रहे, शिथिलता रहे, यह निर्देश भी दिया जाता है। तो हमें अपने जीवन में कुछ योग साधना का भी अभ्यास करना चाहिए, शरीर को स्थिर रखने का भी प्रयास करना चाहिए। तो चंचलता एक सीमा तक आवश्यक है, अति चंचलता न हो। तो शरीर की स्थिरता और शिथिलता भी ध्यान करना है, कायोत्सर्ग करना है, तो शरीर का रिलैक्सेशन, शिथिलता का क्रम भी बनना चाहिए। शरीर हमारे पास यह स्थूल शरीर है, भगवती सूत्र में शरीर की बात आई है। हम शरीर के संदर्भ में ध्यान दें कि शरीर की सुंदरता कितनी है। यह एक विषय है कि किसका शरीर कितना सुंदर है। हमारे संत लोग बैठे हैं कि शरीर की सुंदरता, यह भी जीवन में एक विषय है कि शरीर सुंदर है या नहीं। चेहरा कितना सुंदर है, हाथ पांव कितने सुंदर हैं। सुंदरता बहुत ज्यादा न भी हो, हमारा जीवन चल सकता है। तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, इसका थोड़ा महत्व तो मान लें। हो सकता है भी कितने फूटरे संत हैं, कितना चेहरा सुंदर है, कितना आकर्षक है, तो थोड़ा तो मूल्य व्यवहार में शरीर की सुंदरता का हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा सुंदरता न भी हो, पर शरीर की स्वस्थता का अधिक महत्व है, शरीर की सक्षमता का अधिक महत्व है। हमारा शरीर ज्यादा सुंदर भले न हो, पर शरीर सक्षम, ताकतवर, बलवान होना चाहिए, और तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो हमारे संत लोग बैठे हैं, मैं उनको संबोधित कर बता रहा हूं कि जीवन में यह शरीर की सुंदरता का महत्व है, वो कुछ थोड़ा महत्व हो सकता है, तो तुम्हारे शरीर की स्वस्थता, बलवत्ता, सक्षमता, इसका मेरी दृष्टि में अधिक महत्व है। तो संतों को शरीर की सुंदरता पर ज़्यादा केंद्रित नहीं होना चाहिए कि शरीर निरोग रहे, सक्षम रहे, इसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। निरोग और सक्षम क्यों रहें? हम कोई अच्छा काम कर सकें।
कोई भलाई का काम कर सकें, अपनी साधना भी कर सकें, साथ में पर कल्याण का भी कार्य कर सकें। इसलिए शरीर हमारा स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि शरीर कितना सुंदर है। दूसरी बात, मेरे सामने बहुत सारे गृहस्थ आप लोग विराजमान हैं। शरीर के साथ कपड़ों का भी संबंध है कि आदमी कपड़े भी पहनता है, शरीर के साथ कपड़े का संबंध है। तो कपड़े की सुंदरता और कपड़े की स्वच्छता, कपड़ा साफ सुथरा हो, गंदा न हो, यहां तक तो मान लें, एक व्यवहार में और में कई दृष्टियों से मान लें, ठीक है, कपड़े गंदे न दिखाई दे, साफ सुथरे हों, स्वास्थ्य के हिसाब से, एक व्यवहार में देखने के हिसाब से गंदगी न हो, यहाँ तक तो बात बहुत बुद्धिगम्य है। पर आप यह सोचें बस मेरे कपड़े ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा कीमती, नई डिजाइन के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूं, इस बात का ज़्यादा महत्व नहीं है। कपड़ों की सुंदरता का हमारे जीवन में ज़्यादा मूल्य नहीं है, वो थोड़ा सा भले कोई मूल्य हो तो हो, सुंदरता कपड़ों की न भी हो कोई खास बात नहीं है। तीसरी बात, शरीर के साथ अलंकार, आभूषण भी जुड़े हैं, ज्वेलरी, गहने आदि आदि। अब कितने कीमती गहने आप पहनते हैं, अंगूठी आपके पास कितनी कीमती है, घड़ी आपके पास कितनी कीमती है, घड़ी में भी बहुत ही अच्छी चीज़ें जड़ी हुई हैं या नहीं। आपके पास गले में हार पहनते हैं तो कितना कीमती, कितना बढ़िया है, कानों में कुंडल है तो कितना बढ़िया है, ये अलंकार हैं। शास्त्र में कहा गया सब्बे आभरणा भारा, ये आभरण आभूषण तो भार हैं, बाहर के जो आभूषण हैं वे भार हैं। ठीक है, व्यवहार में थोड़ा इनका महत्व अस्वीकार भी मैं नहीं करता। गृहस्थों के जीवन में शादी विवाह आदि आदि प्रसंगों में गहनों का भी अपना कुछ महत्व हो सकता है, बाकी सामान्यतया अलंकार का जीवन में इतना महत्व नहीं है। आदमी इन बाहर के अलंकारों को धारण करे या न करे, गुणात्मक अलंकारों को धारण करे। संस्कृत में एक श्लोक है, श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन दानेन पाणिर नतु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारैर नतु चंदनेन। कवि ने सुंदर कहा है कि कान है, गृहस्थ लोग कान की सुंदरता के लिए मान लो कुंडल पहन ले, भी कान अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ी कान की शोभा कुंडल से हो भी जाए। कवि ने कहा भी ये कुंडल की शोभा खास बात नहीं है। श्रोत्रम श्रुते नैव, कान की शोभा होगी श्रुत, सुनो, ज्ञान की बातों को सुनो, भगवत वाणी को सुनो, संतों की वाणी को सुनो, अच्छे प्रवचन सुनो, गृहस्थों की भी अच्छी बातें भले सुनो, तो अच्छा सुनने से कान की शोभा है। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, चौथी बात बुरा सोचो मत। गांधी जी के 3 बंदर की जो बात, बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, चौथी बात मैं जोड़ना चाहूँगा, बुरा सोचो मत, बुरा मत सोचो किसी के बारे में। तो कान है, अच्छा सुने, पवित्र वाणी, शास्त्रों की वाणी, ऐसी अच्छी वाणी को सुने, इससे कान की शोभा है। कुंडल आप भले न भी पहनो, कोई खास बात नहीं है। और कान की शोभा कैसे है? श्रवण शक्ति हमारी अच्छी हो, वो खास बात है। श्रवण शक्ति तो कमजोर है, अब भले आप कुंडल पहन लो, कोई खास बात नहीं, कुंडल पहनो मत पहनो, श्रवण शक्ति हमारी अच्छी है, वो खास महत्वपूर्ण बात है।
कान में श्रवण पटु, हमारे कान श्रवण पटु रहें कि बात को दूर से भी सुन सके। दूर बैठा आदमी भी बोले तो कान पकड़ ले बात को, ऐसी पटुता कान में है, वो बड़ा अलंकरण है, अलंकार है। कुंडल तो पहनो मत पहनो कोई खास बात नहीं है। तो हमारा जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, इनके लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सुंदरता चेहरे आदि की न भी हो, बहुत ज़्यादा कीमती सुंदर कपड़े आदमी न भी पहने, आभूषण गहने न भी पहने। हमारे संत लोग हैं, इनके हाथों में देखो अंगूठी कोई सोने की है क्या है कि नहीं है, इनके पास कौन, इनके कानों को देखो कौन सा कुंडल है, इनके गले को देखो कौन सा, हमारे संतों के पास कौन सा कीमती हार है। बिना हार के, बिना अंगूठी के, बिना कुंडल के भी सहज शरीर, सहज शरीर है, सहजता है यह शरीर की, कृत्रिमता नहीं है। अब कपड़े हैं, वे भी कौन से बढ़िया कोई ड्रेस पहनी हुई है, सफ़ेद कपड़े, सादगीपूर्ण वेशभूषा है। अभी आप लोगों को मैं देख रहा हूँ सामायिक में बैठे हैं, प्रायः ऊपरी वेशभूषा कोई बहुत ऐसी नहीं है, तड़क भड़क वाली प्रायः नहीं दिख रही है। यानी सादगीपूर्ण कपड़ों में भी महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। तो गहने, शरीर की सुंदरता और कपड़ों की सुंदरता, इनका हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व है तो शरीर की स्वस्थता का महत्व है, शरीर की सक्षमता का महत्व है, और हमारे ज्ञान का महत्व है। हमारे पास अध्ययन कितना है, शिक्षा कितनी है, ज्ञान कितना है, इसका महत्व है। और हमारी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, नैपुण्य, कौशल, कार्य में कुशलता कितनी है, मैनेजमेंट की कुशलता कितनी है, इसका महत्व है। और फिर बहुत महत्व है सदाचार का। जीवन में सदाचार कैसा है, बेईमानी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, वचन में ज़्यादा कोई कटुता नहीं, झूठी बातें नहीं की जाती। इन सदाचार की चीज़ों का हमारे जीवन में महत्व है। भगवती सूत्र में यह शरीर, इंद्रियां और योग, इन तीनों की इस सूत्र में चर्चा की गई है कि शरीर की चलना, शरीर चलना, इंद्रिय चलना, योग चलना, तो शरीर में भी चंचलता है, इंद्रियों में भी पुद्गलों का ग्रहण आदि होता है, और योग में भी चंचलता हो जाती है, पुद्गलों का, द्रव्यों का भी ग्रहण होता है, प्रयोग होता है, विसर्जन भी पुद्गलों का होता है। तो शरीर, इंद्रियां और योग, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग भी हैं। इन अंगों का हम बढ़िया उपयोग करें। इंद्रियां 5 हमें प्राप्त है, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, योग प्राप्त है, शरीर प्राप्त है। हम इनका बढ़िया उपयोग करें, सदुपयोग करें, शरीर का सदुपयोग करें। तो श्रोत्र की शोभा जैसे सुनने से है, हाथ की शोभा कि कोई कंकण पहन ले, ठीक है, दिखने में अच्छा लगे, भले कंकण सोने का अच्छा कंकण पहना हुआ है। तो कवि ने कहा नहीं नहीं, कंकण खास बात नहीं, दाने ने हाथ की शोभा कब होगी, तुम दान दोगे, दान देने से हाथ की शोभा है। कोई साधु महात्मा संत घर में आ गया, आपने दान दे दिया, शुद्ध दान, तो दान से हाथ की शोभा। और दुनिया में दान का अनेक रूपों में दान होता है। जिसके पास, किसी के पास ज्ञान है, हमारे संतों के पास मान लो शास्त्रों का और का तत्व का ज्ञान है, उन्होंने ज्ञान का दान देना शुरू कर दिया। अभी लोगों को ज्ञान बांटो, धर्म का, जीवन का अच्छा ज्ञान दो, तो ज्ञान दान भी होता है। तो दान से हाथ की शोभा है, कंकण से होने वाली शोभा का ज़्यादा महत्व नहीं है। और कि शरीर की शोभा, कि चंदन का लेप करो शरीर बढ़िया लगेगा,
कवि ने कहा चंदन का लेप, भाई चंदन का लेप करो, अच्छी सुगंध आती है, बढ़िया एक चंदन ठंडक चंदन का लेप हो जाए। कवि ने कहा नहीं नहीं, चंदन कोई खास बात नहीं, परोपकार, शरीर की शोभा परोपकारों से है। तुम शरीर से परोपकार कितना करते हो। कोई दुखी है उसको चित्त समाधि पहुंचाओ, कोई हमारे संत लोग बैठे हैं, कोई वृद्ध साधु है, अक्षम साधु है, उसकी सेवा करो, यह शरीर की बढ़िया शोभा है। अच्छा आचार, वृद्धों की, ग्लान की, बीमार की सेवा करो, सेव्यों की सेवा करो, तो शरीर की शोभा होगी। हम दूसरों की सेवा शरीर से करें, निर्वध्य आध्यात्मिक धार्मिक सेवा, निर्जरा का भी हेतु, तो शरीर की शोभा सेवा से होती है, परोपकारों से होती है। तो ये जो बाहर की चीजें हैं, गहने हैं, बढ़िया कपड़े हैं, इनका मूल्य हमारे जीवन में थोड़ा है तो थोड़ा है। बाकी परोपकार करें, शरीर की स्वस्थता रहे और अच्छा काम करें, आचार सदाचार, अच्छा सदाचार हो, इन चीज़ों की ज्ञानवत्ता अच्छी हो, कुशलता अच्छी हो कार्य की, इन चीज़ों का हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व है। तो भगवती सूत्र में यहाँ शरीर चलना, इंद्रिय चलना, योग चलना, ये 3 प्रकार की चलना बताई गई है। हम शरीर, इंद्रियों और मन वचन काय के योगों का अच्छा उपयोग करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम, दानान शिष्ठम अभयपयाणम, सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवेषु या उत्तम बंभचेरम, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।